आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शाहाना खान। खबरों की शुरुआत करते हैं मगर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई बोले केंद्र होल्ड पर रखे कृषि कानून या हम लगाएंगे रोक। कृषि कानून किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा छोटी सी चिंगारी से भड़क सकती है हिंसा। तेजस्वी यादव बोले कृषि कानूनों के विरोध में महागठबंधन पूरे बिहार में आंदोलन तेज करेगा। सीबीआई जांच में खुलासा, यूपी के जूनियर इंजीनियर ने किया 70 बच्चों का यौन शोषण, एचआईवी होने का शक। बर्ड फ्लू के प्रकोप को देखते हुए कानपुर का चिड़ियाघर अगले आदेश तक के लिए बंद किया गया। अमेरिकी संसद पर हिंसा, ट्रंप पर महाभियोग की तैयारी, डेमोक्रेट्स ने बनाया प्लान। और किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे ब्रिटेन के बच्चे अपनी ओर ध्यान खींच रहे हैं। आइए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। कृषि कानूनों पर आखिरकार सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि केंद्र सरकार इन कानूनों को पहले होल्ड पर रखे, वरना सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों पर रोक लगा देगा। कृषि कानूनों और दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर चल रही सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से नाराजगी जताते हुए कहा कि जिस तरह से केंद्र ने किसानों के आंदोलन को संभाला है उससे वो बहुत निराश हैं। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा कि पूरी बात महीनों से चल रही है और कुछ नहीं हो रहा। हम आपसे बहुत निराश हैं। आपने कहा कि हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किस तरह की नेगोशिएशन कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि वो कृषि कानूनों की जांच के लिए एक समिति बनाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कानूनों को होल्ड पर नहीं रखा जाता तो हम इस पर रोक लगाएंगे। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। कृषि कानूनों के विरोध में देश के अन्नदाता 45 दिनों से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। गतिरोध को खत्म करने के लिए 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कृषि कानूनों के मुद्दे पर अभी कोई भी नतीजा निकलकर नहीं आया है। दिल्ली की सीमा पर धरने पर बैठे किसानों ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी और देश के अन्य हिस्सों में किसान परेड निकालकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। नवंबर अंत में शुरू हुए प्रदर्शन के बाद अब तक कई किसानों की जानें भी जा चुकी हैं। प्रदर्शनकारी किसान कृषि कानूनों को रद्द करने से कम पर मानने को तैयार नहीं हो रहे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे ने कहा कि हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम प्रदर्शन के खिलाफ नहीं हैं। विरोध जारी रह सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या विरोध इसी जगह पर होना चाहिए। हमें लगता है कि जिस तरह से धरना प्रदर्शन पर हरकतें हो रही हैं उसे देखकर लगता है एक दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कुछ घटित हो सकता है। हम नहीं चाहते कि कोई घायल हो। उन्होंने कहा कि कोर्ट किसी भी नागरिक को ये आदेश नहीं दे सकता कि आप प्रदर्शन ना करें। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि आप इस जगह प्रदर्शन ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सुनिश्चित हो कि प्रदर्शन में कोई हिंसा या ब्लड बॉथ ना हो। सीजेआई ने कहा कि अगर जाने अनजाने में कुछ भी गलत होता है तो इसके लिए सभी जिम्मेदार होंगे। किसी भी क्षण छोटी सी चिंगारी से हिंसा भड़क सकती है। बिहार में मुख्य विपक्षी दल राजद की अगुवाई में महागठबंधन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तेज करेगा। रविवार को विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के घर पर महागठबंधन के सभी दलों के नेताओं की बैठक पर इस पे मुहर लग गई। विपक्षी नेताओं ने फैसला लिया है कि अब इस मुद्दे पर मानव श्रृंखला राष्ट्रपति महात्मा गांधी के शहादत दिवस के दिन 30 जनवरी को आयोजित की जाएगी। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले वामपंथी दलों द्वारा 25 जनवरी को मानव श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 30 तारीख कर दिया गया है। तेजस्वी ने कहा कि अब महागठबंधन के साझा कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाने का फैसला किया गया है। उनका कहना था कि किसान विरोधी जो कानून लाया गया है उसके विरोध में हम लोग मजबूती से खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी जूनियर इंजीनियर द्वारा बच्चों के यौन शोषण मामले में खुलासा हुआ है। आरोपी इंजीनियर ने 50 नहीं बल्कि 70 से ज्यादा बच्चों के साथ दुराचार किया है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने अब तक जांच के अनुसार अब तक 70 से ज्यादा बच्चों का यौन शोषण किया गया है। चिंता की बात यह है कि जिन बच्चों के साथ यौन शोषण किया गया है उनमें एचआईवी होने का शक है। पीड़ित बच्चों में 4 साल से लेकर 22 साल तक के युवक शामिल हैं। कानपुर जूलॉजिकल पार्क को बर्ड फ्लू के मामले मिलने के बाद अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने शनिवार को कानपुर के चिड़ियाघर में आए पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि की है। वन विभाग के प्रधान मुख्य संरक्षक सुनील पांडे ने कहा है कि कानपुर चिड़ियाघर में 10 पक्षी मृत पाए गए थे, जिनके सैंपल भोपाल भेजे गए थे। इनमें से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जू को शनिवार रात पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। आइए अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ।
अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने साथी सांसदों के साथ ये योजना साझा की है कि जिनके तहत ट्रंप पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही उन्हें राष्ट्रपति दफ्तर से हटाने का पूरा ब्यौरा है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और रिजोल्यूशंस पर वोटिंग के जरिए उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने ट्रंप की बतौर राष्ट्रपति सभी शक्तियां वापस लेने की अपील करेंगे। इसके बाद कैपिटल हिल पर हुए हिंसक हमले में ट्रंप की भूमिका को देखते हुए डेमोक्रेट्स ट्रंप के खिलाफ विद्रोह के लिए भड़काने के आरोप ने सदन में पेश करेंगे। वोटिंग की पहली प्रक्रिया सोमवार को हो सकती है। रविवार को पेलोसी ने सभी सांसदों से लिखित योजना साझा की ताकि औपचारिक रूप से उपराष्ट्रपति माइक पेंस से 25वां संशोधन लागू करने का निवेदन किया जाए। इस संशोधन के लागू होने के बाद माइक पेंस राष्ट्रपति की भूमिका में आ जाएंगे और ट्रंप को व्हाइट हाउस से हटाया जा सकेगा। पेलोसी की चिट्ठी के मुताबिक 25वां संशोधन लागू करना पहला कदम होगा। इसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया सदन में शुरू की जाएगी। उन्होंने लिखा है कि अपने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें तत्काल कदम उठाने होंगे क्योंकि राष्ट्रपति इन दोनों ही चीजों के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन और उससे उनके परिवारों और सिख समुदाय पर पड़ने वाले असर के बारे में समूचे ब्रिटेन में बच्चे जागरूकता बढ़ाने में जुटे हैं। बीते एक महीने से अधिक समय पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान भारत में 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। किसानों का दावा है कि ये 3 नए कानून बिना किसी परामर्श के लाए गए हैं और उन्हें इससे आजीविका में खोने और फसल की कीमतों की गारंटी खोने का डर है। लेकिन केंद्र की सत्ता में आसीन भारतीय जनता पार्टी जोर देकर कह रही है कि खेती से आय और उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये जरूरी सुधार है। किसान और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत विफल हो चुकी है और इस दौरान लंदन, लेस्टर और बर्मिंघम समेत ब्रिटेन ने इसे लेकर प्रदर्शन तेज हुए हैं। कई सिख बच्चे आई स्टैंड विद फार्मर्स हैशटैग के साथ इसका ऑनलाइन विरोध कर रहे हैं और ये ब्रिटेन के कुछ स्कूलों में चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। सत्ता पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24।